जय श्री राम। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलयकाल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्तिकाल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान करने वाला ज्ञानी है और वह सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्मा संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परमति है, यही परमधाम है। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योगयुक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला, योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्मपथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वह विद्या नहीं है। यह राजविद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। यह सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योगयुक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। यह अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6ठें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, पहले तो कर्म समझना आवश्यक है और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वही पहुंच जाता है, जिसका नाम परमगति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। परंतप अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं, मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं हैं, क्योंकि वे मरणधर्मा हैं, प्रकृति के आश्रित हैं, किंतु मेरी योगमाया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं।
यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूं, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं अर्जुन, कल्प के विलयकाल में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विशेष रूप से सुजन करता हूं। थे तो वे पहले से किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूं, सजाता हूं। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूं, कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वहीं कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा, जहां लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब यह स्वर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, हंसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है।